सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 2 से। अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। थ्रो की गई है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, 12 होगी या जो भी गिवन होगा। थ्रो करने में और ड्रॉप करने में फ़र्क होता है। जब भी आप ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लिखते हैं, इसको नोट्स में लिख लें। और जब भी आप थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं कंसीडर करते, या तो वो गिवन कर देता है या आपने फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर? इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। सो नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा में एक पॉइंट है वो ये है कि टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है, 3 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्लियर? याद रखिएगा हम इस केस में ग्राफ की मदद से क्यों हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इजी अप्रोच है। क्लियर? टाइम कम लगता है। सेकेंडली ये कि हमें जो काइनेमेटिक्स, जो मोशन में हम प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो तो वेलोसिटी कैसे या स्पीड कैसे निकालनी है स्लोप देख के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है स्लोप देख के, एक्सेलरेशन टाइम गिवन हो स्पीड कैसे निकालनी है, ये वेलोसिटी कैसे निकालनी है एरिया अंडर द कर्व देख के। क्लियर? स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हो डिस्टेंस कैसे निकालना है एरिया अंडर द कर्व देख के। इसी तरह इस केस में हमें डाटा में स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है और हमें अगेन क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी। क्लियर हो गया? एक दफ़ा दोबारा स्केच कर लेते हैं हम इस ग्राफ को। तो ग्राफ से पहले हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी अप्रोच से करें। ओके, सो दिस वन इज फॉर टाइम एंड दिस वन इज फॉर स्पीड। क्लियर? ओके, ड्रॉप थ्रो कर रहे हैं, टाइम 3 सेकेंड में वो जमीन पे आ जाता है। क्लियर? सो टाइम 0 1 2 3 इजी। ओके, सो आपके पास जो फर्स्ट सेकेंड है, जो टाइम जहाँ पे 0 है, वहाँ पे जो इस टाइम वेलोसिटी है वो कितनी है, मतलब बिल जैसे ही टाइम स्टार्ट होने लगे आप अभी थ्रो कर रहे, आर्म को लेके आ रहे हो, तो जैसे ही आपने थ्रो किया आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 12। ओके जी, फ्री फॉल का केस है, ग्रेविटी क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो जब ड्रॉप करते हैं तो 0 पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। जब ड्रॉप नहीं थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी कितनी होती है, जो आपकी गिवन वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करने लगे होते हैं। 0 to 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, 12। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकेंड में चले इसको 9.8 की जगह हम क्या ले लेते हैं, हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं ताकि आपको अगेन मुश्किल ना हो। क्लियर? ये हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी ले ली स्टूडेंट्स, 10 ले ली। 0 अगले सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 10 का इंक्रीमेंट लगाते जो बेटा, 22, फिर कितनी 32, फिर कितनी 42. So what is initial velocity? This one is initial velocity. What is final velocity? This one is final velocity. So जल्दी से हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया, किसका ग्राफ बना रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे। क्लियर? यहाँ पे v आ गया, यहाँ पे टाइम आ गया, दिस वन इज फॉर सेकेंड, दिस वन इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, टाइम 0 1 2 3 क्लियर एंड 4। सो दिस विल बी 1 2 3 एंड 4। सो 4 हमें ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ 3 तक जाएंगे। ये बॉक्सेस अगर प्रॉपर ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ आपका सही बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ग्राफ नहीं है तो थोड़ा बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है? ओके जी, स्टार्ट कहाँ से बेटा हम कर रहे हैं, ये इमेजिन करो यहाँ पे 0 है, यहाँ से हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। दिस वन इज 12। क्लियर? दिस वन इज 22, दिस वन इज 32 एंड 42। सो 0 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है बेटा, 12। 1 सेकेंड में कितनी है, 22। सेकेंड सेकेंड में कितनी है, दिस वन इज 32। और ओके 0 12 22 यहाँ पे अप्रोच कर गया। ठीक है, 0 22 हमने कर लिया सेकेंड। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखिएगा सेकेंड सेकेंड में कितनी हो गई, ठीक है 32। ओके, एंड थर्ड सेकेंड में कितनी होगी, सॉरी ये बेटा हो गई 42। क्लियर? इस लाइन को आप ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड टाइम ग्राफ से हाइट फाइंड आउट करनी है, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करके। सो एरिया अंडर द कर्व क्या है, ये बेटा सारा एरिया ऐसा ही है ना, अगर इसको मैं मार्क करूं, ये देखिए मार्क कर लिया। सो ये आपके पास कैसी शेप बन रही है, ये तो ट्रेपीजियम बन रहा है। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, चले मैं h से रिप्रेजेंट करूंगा, ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स।
क्लियर हो गया ट्रेपेजियम का फार्मूला? आई होप सो कि आपको आता होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? h इज इक्वल टू 1/2 वेयर इज द सम ऑफ पैरेलल साइड और द ओनली पैरेलल साइड। कहाँ गई थी पैरेलल साइड? ध्यान से बेटा ये देखिएगा मैं आपके सामने दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। पैरेलल साइड कहाँ पे? एक ये पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड क्या मतलब? ऐसी लाइंस होनी चाहिए ना, दो ऐसी होनी चाहिए या दो ऐसी होनी चाहिए, तभी बात चलेगी। ओके तो एक साइड कौन सी है? एक ये वाली लाइन है और एक कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। क्लियर हो गया? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो कौन सी बेटा एक साइड हमारे पास आ गई, एक ये वाली आ गई और एक कौन सी आ गई है? ये वाली आ गई। क्लियर हो गया? सो इन दो साइड्स का अगर हम सम ले लें तो क्या आंसर आएगा? दिस वन इज 12 एक साइड ले ली, प्लस दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपके पास 42। क्लियर? दिस वन इज, यहाँ से अगर आप देखो तो 42 हो गई। क्लियर? मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड? दो लाइन्स अगर बेटा ऐसी हैं तो पैरेलल साइड कौन सी हो गई? दरमियान का डिस्टेंस हो गया ना। सो अगर आप ये वाली आप फाइंड आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। दिस वन इज 0 1 2 3। सो मल्टीप्लाई आपने क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको मैथमेटिक्स लगा के बेटा खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 52 और यहाँ से 54 मल्टीप्लाई 3 और h की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 81 मीटर आ जाएगी। क्लियर? सो हम क्या कर रहे हैं बेटा? ट्राई कर रहे हैं, फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट्स को हम समझ रहे हैं, फ्री फॉल की हम कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। क्लियर? Let's move towards the next example. A ball is thrown vertically upward with the speed of 20 मीटर पर सेकेंड। जी थ्रो किया जा रहा है। अगेन हम टेबल बनाते हैं। जल्दी से बेटा, जल्दी से, शाबाश। वीडियो पॉज करें, खुद करें इसको ट्राई। टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, ऊपर थ्रो किया जा रहा है, ऊपर थ्रो किया जा रहा है। तो पहले सेकंड में 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी कितनी? जल्दी से बता दीजिए। 10। गुड, शाबाश। नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी कितनी? 0। कैसे पता चला? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहती है कि अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो ग्रेविटी की वैल्यू -10 होती है। दैट्स मीन वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। क्लियर? दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें। ऊपर जाती हुई ऑब्जेक्ट को जब ऊपर थ्रो करते हैं ग्रेविटी की वैल्यू +10 नहीं होती, -10 होती है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसमें डिक्रीज आएगा, -10 -10 -10। सो अगर स्टार्ट कहाँ से है? 20 से। नेक्स्ट कहाँ? 10। नेक्स्ट कहाँ? 0। स्टार्ट 40 से, 30 20 10 0। 50 से, 50 10 50 10 माइनस कर दो, 50 10 40 30 20। क्लियर हो गया सब? आई होप सो कि सब ठीक चल रहा होगा। ओके जी बेटा, तो स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। ओके, सो टाइम 0 1 एंड 2, क्योंकि ड्यूरेशन कितनी गिवन है हमें? ओके 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो ऑब्वियसली कितने सेकंड में 0 हो जाएगा? 2 में। तो स्टार्टिंग कितनी है जी? 20 से, फिर कितनी? 10, फिर कितनी? 0। हमने क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए ये लेंजी ग्राफ बन जाता है। यहाँ पे v लिखा बेटा, ms -1, यहाँ पे क्या लिखा? t लिखा। दिस वन इज फॉर सेकेंड। क्या करना पड़ेगा? 20 से स्टार्ट करना है। टाइम 0 1 2। ओके, 0 1 2 टाइम सेकेंड। वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही? 0 10 20। ओके, 10 20। सो 20 से कहाँ जंप लग रहा है? 10 पे, तो नीचे की तरफ आएंगे ना हम। ठीक है, सो अगर 1 सेकेंड में कितनी हो गई? वेलोसिटी 10 हो गई। तो थोड़ा सा ग्राफ अजीब सा बन जाएगा, लेकिन चले गुजारा कीजिएगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, ये लाइन लगी और ये ऐसे आगे। क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस भी कहाँ से? स्पीड टाइम ग्राफ से। तो क्या करना पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? रेक्टेंगल की शेप है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, सो h इज इक्वल टू, ये h वो हाइट है। ठीक है, 1/2 व्हाट इज बेस? इट्स 2 एंड व्हाट इज हाइट? इट्स 20। सो आंसर क्या आ गया आपके पास? आंसर आ जाएगा आई गेस 20 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आई होप सो कि अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है फ्री फॉल की। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। फाइंड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ओके, ग्राउंड लेवल से अपवर्ड थ्रो किया जाता है 30, ऊपर थ्रो कर रहे हैं। ग्रेविटी की वैल्यू क्या? -10। फिर क्या होगा? 30 20 10 0। तो टाइम काउंट कर लेते हैं हम।
ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ टिल इट रीचेस अगेन टू द ग्राउंड। ओहो हो, हैवी क्वेश्चन। ओके जी, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? ऊपर थ्रो कर रहे हैं। ओके, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो स्टार्टिंग कितनी वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे टाइम भी लिख लें साथ साथ, ठीक है। तो टाइम है बेटा, इस केस में टाइम है 0, स्पीड है 30। नेक्स्ट टाइम है 1 सेकेंड, स्पीड है 20। टाइम है 2 सेकेंड, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 3 सेकेंड, वेलोसिटी है या स्पीड है 0। दैट्स मीन फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ये कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। इजी। वो कहता है दोबारा नीचे आए, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ टिल इट रीचेस अगेन टू द ग्राउंड। दोबारा नीचे आना है, ध्यान से बेटा देखिएगा। 0 अगेन नीचे आते हुए इस स्टेज पे आया। ये स्टेज क्या कहती है? टाइम कहाँ लगा? ये टाइम 3 हो गया, तो टाइम 4, टी इज इक्वल टू टाइम 4। स्पीड कितनी? 0 से 1 सेकंड में कितनी होनी है? 10। फिर कितनी? टाइम 5। स्पीड कितनी बेटा? 20। फिर नीचे डाउनवर्ड स्पीड कितनी? वेलोसिटी अगेन 30। दैट्स मीन जिस वेलोसिटी से फेंका है उसी वेलोसिटी पे दोबारा वापस आएगा। एंड द टाइम कंज्यूम विल बी 6 सेकेंड। क्या मतलब निकला? क्यों ऊपर जाते हुए डिक्रीज हो रही है? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स मीन डिक्रीज आएगा किसके? -10 -10 -10 एवरी सेकेंड के लिए। नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या है? ग्रेविटी की वैल्यू है +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मतलब निकला? नीचे आते हुए वेलोसिटी 10 10 10 10 ऐड होती जाएगी। क्लियर? आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अब ग्राफ बना लेते हैं इसका। ओके, टाइम, सेकेंड, क्लियर। ओके जी। यहाँ पे क्या है? मीटर पर सेकेंड, क्लियर। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेकेंड हमने बना लिया बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्या फाइंड आउट करनी? ओके, स्पीड कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 30 20 10 0। सो दिस विल बी 30 20 10 एंड 0। 30 20 10 एंड अगेन 0। ओके, सो फर्स्ट सेकंड में कितनी हो गई? यहाँ देखिए, टाइम 0, वेलोसिटी 30। फर्स्ट सेकंड में कितनी हो गई? यहाँ पे जाएगा, ग्राफ इधर आ गया, सो हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड में कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। सो आई होप सो कि ये ग्राफ बन गया। क्लियर? थर्ड सेकंड में वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 है, वो ऊपर लिखा हुआ है, तो 0 कर दो। इजी। आगे चलते हैं हम, स्पीड टाइम ग्राफ बनाने। स्पीड टाइम ग्राफ बनाने, नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी कितनी? 4 सेकंड में, दोबारा 10, तो ये ले जी 10 कर ले। फिर 5 सेकंड में 20, फिर ऐसे हो गई। फिर नेक्स्ट, तो ऐसे हो गई। क्लियर? ओके, थोड़ा सा इसको और बेंड कर देते ताकि सेम वैसी शेप बने जैसे ऊपर बनी है। ये ले जी, अब आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। सो लाइन कैसी बन रही है? लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसे और ऐसे करके। तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। क्लियर हो क्या? आई होप सो कि आपका ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। वेलोसिटी, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा ए लेवल में जाके, तो आप इसी ग्राफ को ऐसे नीचे ले आओगे, ठीक है? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए पॉजिटिव, ऊपर जाते हुए नेगेटिव ले लो, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। बहरहाल वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हमने स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया है। क्लियर? ओके जी, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट कितनी थी जहाँ पे वेलोसिटी 0? तो दैट्स मीन के इसका एरिया क्या कर लो बेटा, फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे? h इज इक्वल टू, स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है, हाइट निकालनी है, क्या करके? एरिया अंडर द कर्व करके। सो व्हाट इज बेस? बेस इज 3। व्हाट इज हाइट? हाइट इज 30। क्लियर हो गया? सो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो देख लीजिएगा। जो भी आपके पास वैल्यू आ गई, मेरे ख्याल से कैलकुलेट अगर करूँ तो 45, यस 45 मीटर आपके पास आंसर आ रहा है। इजी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? ओके जी। A ball is, next example, a ball is dropped near the surface of the earth and to the surface of the moon. Draw speed time graph. ओके जी, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, अर्थ की तरफ आ रही है। अर्थ में, अर्थ की तरफ एक दफ़ा नीचे डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं और एक दफ़ा मून की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो ये ले जी, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। ओके,
एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है, उसने वैल्यूज़ दी नहीं है हमें। ओके, सो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। जब भी ड्रॉप किया जाएगा, ये पेन को ड्रॉप करो नीचे, अर्थ के करीब आएगा, 0 से स्टार्ट होकर ड्रॉप करो ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो जितने सेकेंड्स आप दोगे उतनी वेलोसिटी जो है इसकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कहिएगा कि सर मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं हो जाती, इन द एब्सेंस ऑफ एयर की बात करो। अभी जब एयर पे आएंगे तो फिर मैं आपको समझा दूँ, क्लियर। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से स्टार्ट हुआ, इसका ग्राफ कैसे बना, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन गया, इजी, अप टू इन्फिनिटी। जितना टाइम दोगे उतना ग्राफ लेंथी होता जाएगा, क्लियर। मून पे क्या मसला है, मून पे बेटा मसला है कि जो आपके पास वैल्यू है ना, ये 10 मीटर पर सेकेंड के, इसको क्या कर लो, 6 से डिवाइड कर लो, तो जो आंसर आएगा आपके पास वही आंसर होगा। किस चीज़ का वो आंसर होगा, आई थिंक सो 1.6 समथिंग आएगा, क्लियर। तो मून पे कितनी है बेटा, इतनी है। अर्थ पे कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो अर्थ की ग्रेविटी को 6 से डिवाइड करोगे तो मून की ग्रेविटी बनेगी, क्लियर हो गया। ये डिफरेंट स्टेटमेंट में गिवन होती है, या ऊपर नीचे हो जाएगी वेलोसिटी, लेकिन आपको समझ आ गई ना कि मून पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या है, कम है। तो अगर यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ पे वेलोसिटी इतनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है, चेक करें, तो मून पे तो इतनी स्पीड से नहीं इंक्रीज होगी ना, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, सॉरी तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ बन जाए। एस्टिमेटेड वैल्यू ले ली, लिहाजा हम इसको ऐसे कर देते हैं, बात खत्म हो गई, क्लियर। जी की वैल्यू 10 है, क्या मतलब निकला, मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हर सेकंड में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और अप टू सो ऑन, क्लियर। यहाँ पे मून पे क्या होगा, मून पे भी इंक्रीमेंट लगेगा लेकिन कम लगेगा। एस्टिमेट कर लो 1.5, पहली 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 सेकेंड 1.5, 2 सेकेंड 3, 4, थर्ड सेकेंड पे 4.5, 6, 7.5, 9, इस तरह करके चलेगी, क्लियर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हैं, और ये अभी जल्दी से कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। ओके, तो ये बेटा आपने तीनों जो ग्राफ है ये आपने अंडरस्टैंड कर लेने, एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, क्लियर हो गया। ये कौन सा ग्राफ है, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ओके, चले पहले एक्सेलरेशन टाइम का। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की लाइन स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि फ्री फॉल में ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं वेलोसिटी के केस में। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी क्या है, अगर ग्रेविटी की वैल्यू 10 हो तो पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी, 10, फिर कितनी 20, फिर कितनी 30, तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऊपर बनेगी, जैसे हमने बनाया भी, क्लियर हो गया। फ्री फॉल का केस है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह की स्लोप बनेगी, इस स्लोप को हम कहते हैं पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप कहते हैं हम इसको, क्लियर हो गया। जिसमें स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इंक्रीज भी हो रही है, क्लियर। तो अब आपको थोड़ा सा हैरान हो गए कि सर इसकी लाइन ऐसी स्ट्रेट है, इसकी ऐसी कर्व क्यों है। इसकी यही रीज़न है कि फर्स्ट सेकंड में जो पहले सेकंड में वेलोसिटी थी, यहाँ पे वो 10 थी, क्लियर हो गया। 0 से 1 तक 10 का इंक्रीमेंट लगा, यहाँ तक पहुँचने में वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट लगा वो इस टाइम 20 है। क्या मतलब निकला इसका, मतलब ये निकला कि जो पहले सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ, अब नेक्स्ट सेकंड में स्पीड ज़्यादा हो गई, तो डिस्टेंस का जो जंप है वो ज़्यादा बड़ा होगा। थर्ड सेकंड में वेलोसिटी और हो गई, स्पीड और हो गई, तो और बड़ा जंप होगा। फोर्थ सेकंड में स्पीड और ज़्यादा तेज हो गई, तो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा सेम टाइम इंटरवल में, ठीक हो गया। सेम ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे अगर आप भागना, पैदल चलना शुरू कर, तो एक सेकंड में अगर आप 2 मीटर कवर करते हो, आप भागना शुरू कर दो, सेकंड में आपने जो 2 मीटर कवर किया वो आप भागना शुरू करोगे तो 2 मीटर नहीं रहेगा, आप एक सेकंड में ज्यादा कवर कर लोगे। और अगर आप और तेज भागो तो उसी टाइम इंटरवल में आपका डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीज होता जाएगा। तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप बनेगी। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। फिलहाल हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि हमने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।